नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टॉपर में। हम लोग आज जीके जीएस से संबंधित ऑनलाइनर प्रश्नों का संग्रह भाग 1 को देखेंगे, जिसमें हमने हिस्टोरी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस आदि के प्रश्नों का संग्रह किया है। तो दोस्तों, अभी तक जो मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो उत्तर हो जाएगा सोम देवता। और पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। अगला कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर हो जाएगा टोलमी। और नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है इसको प्लिनी ने लिखा है। अगला, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह किस ओर से किस ओर तक लिखी जाती थी? तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और खरोष्टी लिपि भी जो है वो भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। अगला, 16 महाजनपदों में से एक चेदी महाजनपद की राजधानी थी? तो शक्तिमती। और कौशल का अगर पूछ देगा तो श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। और मल महाजनपद की राजधानी कुशावती और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। अगला, अष्टांगिक मार्ग का पालन जो है उसका संबंध किस धर्म से है? उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला, किस चोल शासक ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर हो जाएगा आदित्य प्रथम, जिसने पल्लवों पर विजय के उपरांत कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। और चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर या तंजावुर थी। अगला, तुगलक वंश का शासनकाल क्या था? तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक था। इसके बाद फिर सैयद वंश आता है और सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक और 1526 के बाद मुगल का शासन हुआ। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1347 ईस्वी। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। और बहमनी राज्य की जो राजभाषा थी वो मराठी थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस कहेगा तो वो हो जाएगा 6 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला, अकबर की शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य का जिक्र कर दिए हैं नीचे, जिससे कि दास प्रथा का अंत तो 1562 ईस्वी में अकबर ने किया। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, दिन ए इलाही की स्थापना 1582 और इलाही संवत की जो शुरुआत की थी वो 1583। अगला, 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस मार्टिन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। और अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में खोली गई। अगला, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच हुआ था। और ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था, जिसका शासनकाल था 1844 से 1848। अगला, अमृतसर की संधि जो हुई थी वो 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच लड़ा गया था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। और यांडूब की जो संधि 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी, याद रखेंगे। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928। नमक सत्याग्रह जो हुआ था 12 मार्च से 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक।
सत्याग्रह हुआ। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को, लेकिन भारत आया था 3 फरवरी 1928। कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 24 मार्च 1946 को, और इसके जो 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स तथा एबी एलेक्जेंडर। अगला, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं टॉमस पेन। मदर के मैक्सिम गोर्की। अगला, किस ग्रह के 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है? तो उत्तर हो जाएगा अरुण, या जिसे यूरेनस कहा जाता है। टाइटन और फोबेस शनि ग्रह के चंद्रमा यानी उपग्रह हैं। बुध ग्रह का जो विशिष्ट गुण है वह चुंबकीय क्षेत्र का न होना। अगला, कौन सी चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है? तो आग्नेय चट्टान। उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो इत्यादि। अगला, 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा शरद विषुव या बसंत विषुव। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कोमोलंगमा। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मेसाबी तथा होम स्टेक खान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित किस किस खनिज की खानें हैं? तो उत्तर हो जाएगा लोहे मेसामी जो है वो लोहे की खानें हैं, और होम स्टेक जो है वो सोने की खान है। नील नदी का उद्गम स्थल है? तो उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील। अगला, अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। मोजाम्बिक एवं अगुल्हास गर्म एवं अस्थायी जलधाराएं किस महासागर में बहती हैं या है? तो उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। कील नहर किस देश में बहती है? तो उत्तर जर्मनी में। किस पठार को भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा प्रमुख जल अंतराल यानी चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री जो चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। पूर्णा किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती। पखाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से उद्धत है? तो उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अगला, देशी रियासतों में किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124। ध्यान से पढ़ते चलेंगे। भारत के पहले लोकपाल का नाम है? तो उत्तर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 2000। और इसके साथ साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भी गठन अगर पूछेगा तो 2000 ही होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। और यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1974 से 78। फिर इसके बाद रोलिंग प्लान आया, 2 वर्ष का गैप। इसके बाद फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक कार्यकाल था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1875 में। 2000 में इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किया गया नाम, लेकिन इसका पहले वाला जो नाम था वो स्टॉक एक्सचेंज मुंबई था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास की राशि घटा देने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। अगला, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो उत्तर हो जाएगा राज्य समिति। अगला, किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रेपो दर। किस राज्य में श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
कौन उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम की मशीन पठनीय के रूप में स्वीकार करता है? उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। सूर्यधार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला, कौन सा रोग लिस्मनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा कालाजार। अगला साइंस का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापा जाता है? तो उसके द्रव्यमान द्वारा नापा जाता है किसी वस्तु के जड़त्व को। अगला, भारत की प्रथम स्वदेशी मशीन पिस्तौल जिसका अश्मी अस्मी है, इसे डीआरडीओ के सहयोग से किस संस्था ने विकसित किया है? तो उसका नाम है इन्फेंट्री स्कूल महू। शरीर के ऊतकों में से किस धातु के अधिकता जमाव से सिडरोसिस नामक रोग होता है? उत्तर हो जाएगा लोहा Fe। अगला, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर कौन सा रंग हो जाता है? उत्तर हो जाएगा नीला रंग। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अगला है, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्टर्नम। और मस्तिष्क के साथ कौन मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं? तो मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। अगला, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों, ये हमने 10 मिनट में 11 मिनट में 52 क्वेश्चन बताए और ये सभी हिट प्रश्न हैं। और ये आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल आदि अन्य परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग देखना न भूलिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ।